आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरियों के चौथे कौमी इजलास की आज दूसरे दिन भी सदारत कर रहे हैं। 3 दिनों की ये कॉन्फ्रेंस जुमा के रोज शुरू हुई थी। जनाब मोदी आज कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। इस कौमी कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरका तरक्याती एजेंडा तैयार करने और उसे नाफिज करने के अलावा रियासतों के साथ शराकत का खाका मुरतब करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज और रियासती हुकूमतों के दरमियान हिस्सेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। इसके साथ ही इमदाद बाहमी यूनियन साजी को फरोग देने के साथ तेजी से तरक्की का हदफ हासिल करने के लिए बेहतर राबते को यकीनी बनाना भी है। बिहार समेत सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरी, आला हुकाम और मुख्तलिफ शोबे के माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव के माई बहन मान योजना के ऐलान पर सियासत तेज हो गई है। मरकजी वजीर और जेडीयू के सीनियर लीडर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस ऐलान पर तंज करते हुए कहा कि पहले लालू प्रसाद खानदान को अपने 15 वर्ष के दौरे इक़्तिदार का हिसाब अवाम को देना चाहिए। वहीं मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान ने कहा कि लालू खानदान को उनके दौर में मां बहनों की फिक्र क्यों नहीं हुई। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने आरजेडी के माई बहन मान योजना की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि रियासत के अवाम अब किसी भी हालत में लालू खानदान को बिहार का इक़्तिदार नहीं सौंपेंगे। पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि रियासत के लोगों ने लालू प्रसाद के बदउनवानी में मुलव्विस 15 बरसों के दौरे इक़्तिदार को देखा है। नायब वजीर आला ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनके दौर में 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ और वजीर रेल रहते हुए लालू प्रसाद ने जमीन के बदले मुलाजमत घपला किया। जनाब चौधरी ने कहा कि आज अवाम बेदार हो गई है और वो इस तरह के मंसूबे के छलावे में नहीं आने वाली है। ममनून मुल्क आज साबिक नायब वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर अकीदत के साथ याद कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरदार पटेल की शख्सियत और उनकी कारगुजारी मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत समेत तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने में मुल्क के लोगों के लिए तरगीब और हौसले का सबब बनी रहेगी। इस मौके पर पटना के चितकोहरा वाक़े पटेल चौक पर सरकारी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद ने सरदार पटेल के मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें अकीदत का खिराज पेश किया। वजीर आला नीतीश कुमार ने मणिपुर में जारी तशद्दुद में गोपालगंज के 2 लोगों की हिलाकत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। वजीर आला ने महलूकीन के करीबी अहल खाना को वजीर आला राहत फंड से 2-2 लाख रुपए इमदादी रकम मुहैया कराने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महकमा मेहनत वसाइल और महकमा समाजी फलाह बहबूद की जानिब से चलाए जा रहे मंसूबों से ज़ाब्ते के मुताबिक फायदा दिलाने के लिए उन्होंने अफसरान को हिदायत भी दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत का मौसम खुश्क बना रहा। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक आज जमुई का सबसे कम दर्जा हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास के डिहरी में सर्द लहर की कैफियत बरकरार है। वहीं रियासत के कुछ दीगर मकामात पर सुबह के वक्त हल्का कुहासा छाया रहा। महकमा ने कहा है कि पूर्वा हवा के असर से अगले 3 दिनों के दौरान रात के दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का सिलसिलेवार इजाफा मुमकिन है, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादातर मकामात पर हल्के से औसत दर्जे का कुहासा छाये रहने का इम्कान है। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना इलाके से पुलिस और बिहार के महकमा मवेशी फलाह बहबूद की टीम ने छापेमारी करके 3 ट्रक मवेशियों के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।